नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक का 7वां और आखिरी पार्ट है। इसके बाकी के पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी के पार्ट देख सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सिरा में किस प्रकार का रक्त प्रवाह होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशुद्ध रक्त। याद रखिएगा, जो सिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। प्रश्न 2, हमारे शरीर का रक्त दाब कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक। याद रखिएगा दोस्तों, सामान्यतः हमारे शरीर का रक्त दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्रश्न 3, मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 150 mg से 260 mg, या फिर ml में देखा जाए तो 100 ml यानी 100 ml तक जो है मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा होनी चाहिए या होती है। प्रश्न 4, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में। याद रखिएगा दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं मुख्यतः हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में बनती हैं। प्रश्न 5, मनुष्य का हृदय कहाँ पर आराम करता है? बताइए दोस्तों, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली अगर हृदय रुक जाता है तो मनुष्य की डेथ मानी जाती है, लेकिन उन सारी एक्टिविटियों के बीच भी मनुष्य का हृदय जो है आराम कर लेता है। पर कहाँ करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 धड़कनों के बीच में। याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य का हृदय जो है 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। प्रश्न 6, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांस की गति बढ़ जाती है। याद रखिएगा, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होने के कारण क्या होता है, हमारी सांस की गति बढ़ने लग जाती है। प्रश्न 7, रक्त यानी ब्लड एक प्रकार का क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक। याद रखिएगा, रक्त या खून जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। प्रश्न 8, मानव शरीर के कुल भार के कितना रक्त उसके शरीर में मौजूद होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7% या वजन का 13वां भाग। याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य के शरीर के कुल भार के 7% रक्त उसके शरीर में मौजूद होता है, या उसके भार के 13वां भाग जो होता है उतना रक्त उसके शरीर में उपस्थित होता है। प्रश्न 9, pH मान 7.4 रक्त को 1 विलयन कौन बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षारीय अम्ल। याद रखिएगा, pH मान 7.4 रक्त को 1 विलयन में क्षारीय अम्ल बनाता है। प्रश्न 10, महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले रक्त कितना कम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 से 2 लीटर। याद रखिएगा दोस्तों, महिलाओं में जो है पुरुषों के मुकाबले 1 से 2 लीटर खून कम पाया जाता है। प्रश्न 11, रक्त का मृत तरल भाग क्या कहलाता है और यह रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा, जो कि 60% होता है। याद रखिएगा दोस्तों, रक्त का मृत तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है और यह रक्त का लगभग 60% होता है। प्रश्न 12, प्लाज्मा में ग्लूकोज कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रमशः 90% भाग जल होता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है और 0.9% लवण तथा 0.1% भाग जो है प्लाज्मा में ग्लूकोज का होता है। प्रश्न 13, प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना,
प्लाज्मा का मुख्य कार्य होता है। प्रश्न 14, आरबीसी सामान्य अवस्था में तथा भ्रूण अवस्था में कहाँ निर्मित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामान्य अवस्था में आरबीसी जो है अस्थि मज्जा में तथा भ्रूण अवस्था में ये यकृत में निर्मित होता है। प्रश्न 15, निद्रा की स्थिति में आरबीसी में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निद्रा की स्थिति में जो है आरबीसी में कमी आती है, क्रमशः जो है 5% की कमी आ जाती है। प्रश्न 16, 4200 मीटर की ऊंचाई तक जाने पर आरबीसी में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीसी में वृद्धि होती है, साथ ही साथ 30% की श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी में भी वृद्धि हो जाती है। प्रश्न 17, श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में तथा कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में जो है श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। प्रश्न 18, डब्ल्यूबीसी की आकार एवं संरचना कैसी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीबा की तरह। याद रखिएगा दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स का आकार जो होता है वह अमीबा की तरह दिखाई देता है। प्रश्न 19, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 से 4 दिन का। याद रखिएगा दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है 1 से 4 दिन तक का होता है। प्रश्न 20, किस प्रकार के रक्त में केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाओं में जो है केंद्रक पाया जाता है। प्रश्न 21, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल से डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल की उपस्थिति का अनुपात होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 600:1। प्रश्न 22, रक्त यानी ब्लड के कार्य क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शरीर के ताप को नियंत्रित करना, घावों को भरना, रक्त थक्का बनाना, पचे हुए भोजन, उत्सर्जित पदार्थ तथा हार्मोन का संवहन करना आदि जो है रक्त के कार्य होते हैं। प्रश्न 23, रक्त का थक्का निर्माण कितने चरणों में उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 चरणों में। कौन कौन से? पहला चरण है थ्रोम्बोप्लानिंग प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम इक्वल टू थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजेन प्लस फाइब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु इक्वल टू रक्त का थक्का। ये प्रोसेस जो है बड़ी लेंथी प्रोसेस है, 3 चरणों में होता है रक्त का थक्का बनना। इस वजह से जब भी चोट लगती है तो खून को रुकने में थोड़ा समय लग जाता है। प्रश्न 24, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजेन का निर्माण विटामिन के की उपस्थिति में कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत में। याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण विटामिन के की उपस्थिति में यकृत में होता है। प्रश्न 25, मनुष्यों में रक्त के आयन यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा RH फैक्टर। याद रखिएगा, मनुष्यों में रक्त के आयन की जांच को RH फैक्टर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 26, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग 0.007 मिलीलीटर। याद रखिएगा, मनुष्य में श्वेत रक्त कणों का व्यास जो होता है वह 0.007 मिलीलीटर का होता है। प्रश्न 27, रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः किससे व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिलीग्राम या डेसीलीटर से। प्रश्न 28, हृदयघात के लक्षण क्या होते हैं? हृदयघात यानी कि जिसे हार्ट अटैक कहा जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीने में दर्द होना, पसीना आना
एवं जी मिचलाना, बाह में दर्द होना तथा झंझनाहट इत्यादि महसूस होना जो है हृदयघात यानी हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। प्रश्न 29, हृदय को रक्त का संवरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय धमनी। याद रखिएगा, हृदय को रक्त का संवरण करने वाली धमनियाँ हृदय धमनियाँ कहलाती हैं। प्रश्न 30, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90%। याद रखिएगा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो है 90% होता है। प्रश्न 31, धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकुंचन दाब तथा परासरण दाब। याद रखिएगा, धमनियों में जो रक्त दाब की 2 अवस्थाएं जो होती हैं वे होती हैं प्रकुंचन दाब तथा परासरण दाब। तो दोस्तों, अब समय है रिवीजन का। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है, महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले रक्त कितना होता है? और दूसरा प्रश्न है, श्वेत रक्त कणों यानी WBC का निर्माण कहाँ पर होता है? दोस्तों, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये था इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। इसके बाकी के पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।